हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग पजल को देखेंगे। ये जो पजल है ये आपके एलआईसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके पास लेकर आई हूँ, और एलआईसी के अलावा जो आपके क्लर्क मेंस के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश करी है कि अब आपको मेंस का जो मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि आप लोगों को कहना था कि प्री का मटेरियल बहुत सारा है लेकिन मेंस से प्रॉब्लम आती है। तो अभी हमारी टीम ने यही सोचा है कि हम आपको मेंस का मटेरियल जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड कराएं। जैसे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग की पूरी मैंने सीरीज चलाई थी, वो था बेसिक टू हाई, एंड इसके अलावा मशीन इनपुट की सीरीज चल रही है, वो भी आपको बेसिक टू हाई सिखाया जा रहा है। ओके, तो उसमें भी पार्ट 4 4 पार्ट जो है वो आ चुके हैं, 5th पार्ट जो है वो उसका आने वाला है, एंड उसमें भी आपको एक नया लॉजिक सीखने को मिलेगा। तो ये जो सीरीज चल रही है इन पर आप बने रहिए और इनसे प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपके जो मेंस की सिलेबस है, मेंस का जो सिलेबस है वो भी सारा कवर हो जाएगा इन सीरीज के द्वारा। यहाँ पे हम लोग पजल की सीरीज को भी यहाँ कंटिन्यू रखेंगे, और जो डिफरेंट टाइप की पजल होती हैं जो आपकी मेंस से पूछी जाती है, मेंस में जो पजल पूछी जाती है वो काफ़ी ट्रिकी रहती हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो भी ट्रिकी है। अगर आप इसे एक सही अप्रोच से करते हैं तो आपको समय नहीं लगेगा, मुश्किल से इसमें 6 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बनाने में 15 मिनट का समय लगाऊंगी। तो 15 से 16 मिनट का समय लगाऊंगी, तो 15 से 16 मिनट अगर मैं आपको सिखाती हूँ तो आप 7 से 8 मिनट में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बल्कि 7 से 8 मिनट में मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज वाले जो पर्सन है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों की काफ़ी डिमांड रहती है क्वेश्चन आप हिंदी में मैम दिया करिए, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी ये जो वर्ड्स हैं लाइक पपाया, गुआवा, इनको मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया है, क्योंकि इनको अगर हिंदी में रखूंगी तो शायद आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो, तो इनको मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया है, पी और आर को भी इंग्लिश में ही दिखा दिया है। तो चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और यहाँ पे मैं थोड़े से क्वेश्चन को यहीं पे डिस्कस करूंगी, बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे ये कह रही है 6 people were born in different years with the current base is taken as 2018। देखो, ये क्वेश्चन डिफरेंट ऐसे है कि अभी तक आपने जितने भी ईयर बेस्ड क्वेश्चन करे होंगे उसमें आपको ईयर जो होती है वो मेंशन कर दिया जाता है कि ये 6 पर्सन है, इनका जन्म हुआ है, एक का जन्म 1985 में हुआ है, एक का 1958 में हुआ है, एक का 1995 में हुआ है, एक का 1904 में हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन सारे वेरिएबल को फिक्स कर लेते हैं और फटाफट जैसे जैसे एज हमें मिलती जाती है, जैसे जैसे स्टेटमेंट मिलते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिक्स कर देते हैं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पे किसी की भी ईयर, एज, पर्सन इनको फिक्स नहीं करा गया है, बल्कि स्टेटमेंट में इनके बारे में जानकारी दी गई है और उस जानकारी को आपको इकट्ठा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसकी अप्रोच को हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। आगे इन्होंने ये कहा है कि नन ऑफ देम इज ओल्डर देन 90 ईयर्स ओल्ड। इनमें से कोई पर्सन जो है वो 90 साल से बड़ा नहीं होगा। एंड दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, उनको डिफरेंट फ्रूट पसंद है, वो है एप्पल, बनाना, गुआवा, पपाया, मैंगो एंड लीची। फिर एक नोट दिया गया है कि द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ रिवर्स ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर इन विच अ पर्सन इन बॉर्न कैन बी द एज ऑफ सम अदर पर्सन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी या फिर उनको रिवर्स कर दिया जाए, किसको, जो आपकी ईयर की लास्ट 2 डिजिट्स होंगी किसी एक पर्सन की, वो किसी अदर पर्सन की एज हो सकती है। इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं लाइक पी इज बॉर्न इन 1943। आपका जो पी है उसका जन्म 1943 में हुआ है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एज ऑफ क्यू इज डिनोटेड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ पी। तो यहाँ पे आपका जो ईयर है वो 1943 है, तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट कौन सी हो गई, 43। तो जो क्यू का जन्म है वो या तो आपका 43, सॉरी, जो क्यू की एज है वो या तो आपकी 43 होगी या फिर क्या होगी, आपकी 34 होगी। तो क्यू का जो जन्म है वो कौन से ईयर में होगा, 43 के अकॉर्डिंग या फिर 34 के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। उसकी जो एज है वो या तो 43 होगी या फिर 34 होगी, मतलब या तो सीधा सीधा लेंगे या फिर उसको रिवर्स करके लेंगे। ठीक, यहां से हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें कई लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पर्सन के नेम गिवन है, यहाँ पी गिवन है, यहाँ क्यू गिवन है, आर गिवन है, यू गिवन है, टी गिवन है, एस गिवन है, तो वो लोग अपनी टेबल को बनाएंगे और पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी इस तरीके से इन्हें फिक्स कर लेंगे और फिर इनके ईयर को फिक्स करेंगे कि 1981 हो गया, 1992 हो गया, या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनके अकॉर्डिंग आप इसे फिक्स करेंगे।
देखो ये तरीका जो है ये बिल्कुल गलत है। मैं इस मेथड को फॉलो करने के लिए आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि इस मेथड में हो सकता है आपसे अभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन जब भी आप कभी पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन को इस पैटर्न से सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा इस वाले पैटर्न में फर्स्ट आएंगे। आपको टाइम लगेगा, क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप कर लेंगे, लेकिन इस पैटर्न में करने में आपको कंफ्यूजन भी होगा और टाइम भी लगेगा। तो जब भी आपका रैंक बेस्ड, ईयर बेस्ड क्वेश्चन आए या फिर एज पर बेस्ड आए, तो यहाँ पर आप लोग ईयर, एज, रैंक इन्हीं को आप लोग क्या करिए, फिक्स करिए। ठीक, भले ही आपको स्टेटमेंट में गिवन हो तो आप स्टेटमेंट से फाइंड करिए, लेकिन फिक्स आप इन्हें ही करिए, कभी भी इन वेरिएबल को फिक्स ना करिए। यहाँ पे पहली लाइन ये दी गई है कि P वॉज बॉर्न इन द ईयर 1981, तो P का जो जन्म है वो 1981 में हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P, इसकी एज को यहाँ पे लिखेंगे और लिख देंगे 1981। ओके, यहाँ पर इसका जो कलर है, सॉरी इसका जो फ्रूट है वो इसको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि जो 81 है उसकी हमें यहाँ पे एज काउंट करनी पड़ेगी कि एज कितनी है, उसको भी हम लगातार लिखेंगे। तो एज आप कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे इसका जो बेस ईयर है वो 2018 है। मैंने हमेशा से बताया है जो 10 का मल्टीपल होता है उसके पास आप इसके ईयर को लेकर जाइए, या फिर 81 के पास वाला आपका 10 का मल्टीपल कौन है, पास वाले का मतलब है इसके बाद वाला, तो 81 के बाद क्या आता है आपका 90 आएगा। ओके, तो 81 से लेकर आपका जो 90 है उनके बीच में कितने ईयर हो गए, 9, तो 9 साल तो ये हो गए। फिर 1990 से लेकर 2000 तक 10 साल ये हो गए। फिर 2000 से लेकर 2018 तक के साल यहाँ पे हम लिख देंगे। टोटल कर दो कितना आ जाएगा, 37। तो P कितना साल का है, 37 का है। अब बस हमें एक मिल गया है, बाकी को हम इसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करके काउंट करते जाएंगे। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन P एंड R इज 23 ईयर्स ओल्ड। जो डिफरेंस है एज में P और R की वो 23 साल का है। तो 23 साल ज्यादा भी हो सकते हैं और 23 साल कम भी हो सकते हैं। तो हम दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे, एक पॉसिबिलिटी वो जिसमें हम 23 साल कम रखेंगे और दूसरी पॉसिबिलिटी वो जिसमें हम 23 साल ज्यादा रखेंगे। ठीक है, तो 23 साल अगर आप कम रखते हैं तो R जो है वो कैसे आएगा, नीचे की ओर आएगा, और 23 साल आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग 23 साल माइनस कर रहे हो तो इसके ईयर में आप 23 साल क्या करोगे, प्लस करोगे, तो ईयर में 23 साल प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2004। ठीक, ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी ना, हम प्लस क्यों कर रहे हैं और माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईयर अगर आपका आर जो है पी से छोटा है तो ऑब्वियसली इसका जन्म बाद में हुआ होगा तो इसका ईयर भी बाद में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगेन लिखते हैं P 37 1981, इसमें हम लोग इसे 23 साल बड़ा दिखाएंगे। 23 साल बड़े के लिए आप 23 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आर आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें आप 23 साल को माइनस कर देंगे, 81 में से 23 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1958। ओके, उसके बाद कहा गया है क्यूज एज इज सम। अच्छा, ये चीज आपको समझ आ गई ना, मैंने आर ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि आर बड़ा है इसलिए पी से ऊपर की ओर लिखा है। इस डायग्राम में मैंने आर नीचे की ओर लिखा है क्योंकि पी से आपका आर यहाँ पे छोटा है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसको ऊपर और जो छोटा होगा उसको नीचे। फिर आगे कहा गया है क्यूज एज इज सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ ईयर इन विच आर वॉज बॉर्न। तो क्यू की जो एज है वो सम है डिजिट्स का, किन डिजिट्स का, जो कि ईयर है जिसमें आर का जन्म हुआ है। तो इस वाले डायग्राम में आर का जन्म हुआ है 1958 में, सो 1958 हुआ है, इसे आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23। तो यहाँ पे जो क्यू है उसकी एज कितनी होगी, 23 साल होगी। ओके, अब इसका ईयर आप कैसे निकालोगे, देखो ईयर निकालने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पे जो देखो सबका बेस ईयर जो है वो सेम है, बेस ईयर सेम है, तो आपकी जो पी की एज है और जो क्यू की एज है उसमें डिफरेंस कितना है, 14 साल का डिफरेंस है। 37 में से 23 माइनस करोगे तो 14 ईयर्स का डिफरेंस होगा, यानी कि आपका 1981 में आप क्या करोगे, 14 को यहाँ पे प्लस कर दोगे, तो इसे प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1995। ओके, इस वाले की अगर बात करते हो तो यहाँ पे जो डिजिट्स है उन्हें प्लस करो, तो 4 और 5 6, इसके अकॉर्डिंग आपका जो क्यू है वो कितने साल का होगा, 6 साल का होगा। अब 14 और 6 में कितने का गैप है, 8 साल का गैप है, यानी कि 2004 में आप 8 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2012 आ जाएगा। ठीक, देन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं द वन हु लाइक्स पपाया इज 6 years एल्डर टू क्यू। तो वो पर्सन जिसको पपाया पसंद है वो 6 साल बड़ा है क्यू से, तो वो 6 साल बड़ा है क्यू से, तो इस वाले डायग्राम में 6 को प्लस करोगे तो जिस पर्सन को पपाया पसंद है उसकी एज कितनी होगी, 29 ईयर्स होगी। तो 29 ईयर्स होगी तो उसकी जगह कहाँ होगी, 37 एंड 23 के बीच में होगी, तो हम क्यू को नीचे लेकर आएंगे।
ठीक। और यहाँ पे हम किसको फिक्स करेंगे, पपाया वाले पर्सन को। ओके, इसका ईयर फाइंड कर लो, गैप कितने का है, 6 का ना, तो इसमें 6 को क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे, 6 को माइनस करोगे तो 1989 आ जाएगा, है ना, हाँ ठीक है, 1989 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हो इस वाले डायग्राम में, तो यहाँ पे 6 साल बड़ा है ना, तो ये भी आपका फिर क्यू यहाँ पर आएगा, 6 और 2012 को हम नीचे लिखेंगे और ऊपर हम किसको लिखेंगे, पपाया वाले पर्सन को। ठीक, 6 प्लस कर दोगे इसमें तो ये 12 साल का होगा, और 12 साल का होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी एज में 6 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2006। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं द वन हु लाइक्स गुआवा इज जस्ट यंगर देन यू, यानी कि यू के तुरंत नीचे जो पर्सन आएगा उसको क्या पसंद होगा, गुआवा पसंद होगा। तो अभी यू की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, अभी आपकी 1 2 3 4 4 की पोजीशन फिक्स है। आपका यू ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, यहां भी आ सकता है, तो अभी हम खाली इसको लिख लेंगे और बाकी की मैं पॉइंट्स को हटा देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक, देन आगे कह रहे हैं यूज एज इज इधर द लास्ट 2 डिजिट्स और रिवर्स ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर इन विच द पर्सन हु लाइक्स पपाया वॉज बॉर्न। तो पपाया वाले पर्सन का जब जो जन्म हुआ है, जिस ईयर में जन्म हुआ है, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो यू के क्या होंगे, आपकी एज होगी, या फिर उन 2 डिजिट को आप रिवर्स में कर दोगे तो वो यू की एज होगी। तो अगर आप इस वाले डायग्राम में देखते हो, सेकंड वाले डायग्राम में, तो यहाँ पे वो पर्सन जिसे पपाया पसंद है उसकी एज क्या है, 89 है। ओके, यहाँ सॉरी उसकी एज यहाँ पे 29 है और ईयर है 1989। तो लास्ट जो 2 डिजिट है वो क्या है, 89 है। तो या तो आपकी यू की एज 89 होगी या फिर क्या होगी, 98 होगी। लेकिन अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 90 साल से बड़ा यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। तो 90 साल से बड़ा यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, तो जो यू की एज है वो यहाँ पे कितनी होगी, वो होगी यहाँ पे 89। ओके, तो 89 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे और u को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, 89 के अकॉर्डिंग इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर 60 एंड 89 में कितने का गैप है, 29 का गैप है, तो आप 58 में से 29 को माइनस कर दीजिए कि तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1929 आ जाएगा। तो u की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 1929। ओके, इस वाले की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे जो पपाया है उसकी लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो क्या है, 06। अब देखो इसकी जो एज है वो कैसे होगी, 2 डिजिट में होगी, राइट, 2 डिजिट में होगी। तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट का नंबर तो आ नहीं रहा है, राइट, यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर यहाँ पे लिखा है, यूज एज इज इधर द लास्ट 2 डिजिट्स और रिवर्स ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर द वन हु लाइक्स पपाया वाज बोर्न, यानी यू की जो एज है वो 2 डिजिट में होगी। तो 2 डिजिट में होगी तो आप देखोगे यहाँ पे जो उसकी एज है वो 6 साल तो होगी नहीं, क्योंकि ये एक ही डिजिट में है। इसको रिवर्स कर दोगे तो कितना होगा, यू की एज 60 ईयर्स होगी। एक बात और, अगर आपको ये लगता है कि इसकी एज जो है वो 2 डिजिट्स में नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे इनके कहने का मतलब खाली यही है कि 2 डिजिट्स का जो लास्ट में नंबर गिवन है सिर्फ वही एज जो है वो यू की होगी। तो यू की एज आपकी 6 साल भी हो सकती है। देखो यू की एज 6 साल तब भी नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पर्सन की या फिर किसी भी 2 पर्सन की एज जो है वो सेम नहीं होगी। अगर हम यू को 6 साल देते हैं तो आप देखोगे क्यू को हम 6 साल ऑलरेडी दे चुके हैं, इस वजह से भी हम लोग जो यू की एज है उसे 6 साल नहीं दे सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो यू की एज है वो कितनी होगी, 60 ईयर्स होगी। तो 60 ईयर्स होगी तो यहाँ पे हम यू की एज को 60 ईयर्स दिखा देंगे, यू यहाँ पे लिख देंगे। इसका जो ईयर है वो आप फाइंड कर लीजिए, 60 एंड 37 में कितने का गैप आएगा, या फिर आप इसको 60 में से 37 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 23। सो 23, तो 81 में से आप 23 को यहाँ पे माइनस कर देंगे। सो 81 में से आप 23 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 58। तो 1958 हो जाएगी आपके ईयर किसका, यू का। ओके, देन उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यू के तुरंत नीचे गुआवा आना था यहाँ पे, तो यू के तुरंत नीचे गुआवा आना है, तो गुआवा आ जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पर आ जाएगा गुआवा। ठीक, ये वाला जो आपका जो पॉइंट मेंशन था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, देन आगे कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एस एंड द वन हु लाइक्स गुआवा इज 25 ईयर्स। जो डिफरेंस है आपका एस में और गुआवा में 25 ईयर्स का है। तो गुआवा हमारा फिक्स हो चुका है 60, अगर आप इसमें 25 को प्लस करोगे तो ये एज कितनी हो जाएगी 85, और 60 में से अगर आप 25 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा आपका 35। तो जो एस है उसकी एज कितनी होगी, या तो 85 ईयर्स होगी या फिर 35 ईयर्स होगी। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5, 5 तो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, खाली एक हमें और बढ़ाना है, या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। तो अभी हम इसको खाली लिख लेते हैं कि इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग जो एस की एज है वो कितनी होगी, या तो 35 होगी या फिर 85 होगी। ठीक, इस वाले की अगर आप बात करते हैं गुआवा, तो यहाँ पे 37 है। 37 में यहाँ पे अगर मैं 25 को प्लस करती हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 4 5 और 1 6। एस की एज या तो 62 होगी, या फिर अगर आप माइनस करोगे तो एस की एज कितनी होगी यहाँ पे, तो एस जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक, तो अभी हम खाली लिख लेते हैं कि एस जो है वो या तो उसकी एज 12 होगी, या फिर अगर आप इसे प्लस कर लेते हो 37 में 25 की एज को, तो या फिर कितनी होगी आपकी 62 होगी। देन आगे गिवन है एस इज ओल्डर देन टी, एस की जो एज है वो टी से ज्यादा है। सो एस की एज टी से ज्यादा है, यानी कि एस के नीचे क्या आएगा आपका, टी आएगा। फिर गिवन है यू इज नॉट एल्डेस्ट, यू जो है वो एल्डेस्ट नहीं है। अब देखो यू एल्डेस्ट नहीं है, यानी कि इसके ऊपर क्या आएगा, एस आएगा, क्योंकि आपके दो ही पर्सन बचे हैं, एक एस और एक टी। एस और टी बचे हैं, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एस जो है वो टी से ऊपर की ओर आएगा, या फिर एस जो है वो टी से बड़ा होगा। तो यानी कि आपका एस ऊपर आएगा और टी यहाँ पर आएगा, इसके अकॉर्डिंग टी यहाँ पर आएगा और एस यहाँ पर आएगा। अब एस ऊपर आया है तो इसकी एज कितनी होगी, 85 होगी, लेकिन 85 होगी तब भी ये जो u है उससे ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि अगर 85 भी होगी तब भी इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे कहीं फिक्स होगी, 89 और 60 के बीच में आएगी। तो किसी भी कंडीशन में आपका s जो है वो u से ऊपर नहीं जा सकता है। तो इस वजह से ये जो डायग्राम है ये कट हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे इसकी एज कितनी होगी, 62 हो जाएगी, 2 साल, और 2 साल इसमें से माइनस कर देंगे तो इसका ईयर कितना हो जाएगा, 1956, और टी जो है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। फिर गिवन है द वन हु लाइक्स एप्पल इज जस्ट एल्डर देन द वन हु लाइक्स मैंगो, तो वो पर्सन जिसको एप्पल पसंद है वो तुरंत उससे बड़ा है जिसको मैंगो पसंद है, यानी कि एप्पल के जस्ट नीचे मैंगो आएगा या फिर मैंगो के जस्ट ऊपर एप्पल आएगा, दोनों साथ साथ आएंगे। तो एप्पल आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा एंड मैंगो आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। फिर गिवन है आर डज नॉट लाइक बनाना, आर को बनाना नहीं पसंद है, तो ठीक है, यहाँ पे जो बनाना है वो किसे पसंद होगा, बनाना यहाँ पे क्यू को पसंद होगा। और यहाँ पे जो आपका लास्ट फ्रूट बचा है बनाना, सॉरी लीची, वो आ जाएगा किसको, आर को। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसके एमसीक्यूज को देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स बनाना, किस पर्सन को बनाना पसंद है, तो यहाँ पे बनाना किसे पसंद है, क्यू को। सो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट गिवन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द एल्डेस्ट, कौन एल्डेस्ट है, तो यहाँ पे एस एल्डेस्ट है, सो ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। देन हु विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्रू होगा। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ऐसे ही जो पजल्स हैं उन पर मैं छोटे छोटे वीडियोस लेकर आऊंगी। एक वीडियो में मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, लेकिन वो क्वेश्चन में क्वालिटी होगी। जैसे ये क्वेश्चन जो था थोड़ा डिफरेंट था ये ईयर बेस्ड, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं था, तो इसका करने का तरीका भी अलग था। तो इसी तरीके से जो अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करा करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर चैनल को विजिट करिए। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप उसे विजिट जरूर करा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।